हेलो दोस्तों, आज 30 सितंबर है और अभी मार्केट में 200 पॉइंट से भी ज्यादा का एक बड़ा गैप डाउन दिखाई पड़ रहा है। और कल डायरेक्शनल ट्रेड में हमने जो कॉल होल्ड की थी उसमें अभी हमें टोटल 1100 रुपीस का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है और इस प्रॉफिट को अब हम बुक कर लेंगे क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड में हमें बस 900 तक का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल मार्केट की क्लोजिंग टाइम पर यह कहा था कि जब भी मार्केट अपने हाई या अपने लो पर क्लोज करता है तो नेक्स्ट डे डायरेक्शन में एक फॉलो अप आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और देखिए, मार्केट आज बिल्कुल इस कंसेप्ट पर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को प्लान करेंगे। तो एक बार ट्रेड ले लेता हूं, फिर आप लोगों को अपडेट करता हूं। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:11 PM। आज का अपना डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है और 54,200 की कॉल को 60 क्वांटिटी में 21 रुपीस के एवरेज प्राइस पर शॉर्ट किया है। हमने आज स्ट्रैंगल बैंकेक्स में बनाया था जिसमें 45 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में 300 का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है और पुट में हमने 400 का लॉस बुक किया है। 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में अभी 600 का प्रॉफिट है और इसकी पुट में हमने 300 रुपीस का लॉस बुक कर लिया है। और कल के डायरेक्शनल ट्रेड की कॉल में हमने 1078 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये बैंकेक्स का चार्ट है और इस लेवल पर स्ट्रैंगल वाले ट्रेड बनाए गए थे और जब मार्केट में ये बड़ा डाउनफॉल आया तब हमारा दोनों ही पुट में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट अपने फॉल को कंटिन्यू किया है और अपने लो पर ही ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि अब हमारी कॉल में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब अगर मार्केट 60,500 के लेवल तक आता है तो हम अपने ट्रेड में एग्जिट प्लान करेंगे और तब तक अपनी कॉल में कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं आया तो हमारी दोनों ही कॉल जीरो हो जाएंगी। अब देखें तो बैंकेक्स 3 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले चुका है और अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है और इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो इसी लॉजिक पर अभी इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इंडिया विक्स 7% से बढ़ी हुई है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि विक्स इतना बढ़ने के बावजूद हमारी कॉल अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आता भी है तो पहले विक्स क्रैश होगी, जिसकी वजह से प्रीमियम में बहुत इंक्रीमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट कंडीशंस हमारे फेवर में ही है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज हमने अपने डायरेक्शनल ट्रेड में कॉल सेल की हुई है। बैंक निफ्टी भी बैंकेक्स की तरह 3 बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले चुका है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट काफी वीक हो चुका है और इसके ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी है और इसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आज का ट्रेड लिया गया है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है और 53,000 के लेवल को टेस्ट करता है तो ट्रेंड फेल माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जिट प्लान करेंगे। दोस्तों, अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 का हो चुका है और हमारी डायरेक्शनल ट्रेड में हमें 200 का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट हमारे फेवर में है, यानी कि मार्केट में एक डाउनफॉल है इसलिए हमें प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है और मार्केट में एक रिवर्सल आया हुआ है। एक बार चार्ट पर चलकर देखते हैं। तो ये देखिए, इस लेवल पर हमने अपनी कॉल सेल की थी, वहां से एक डाउनफॉल आया लेकिन वापस मार्केट में एक रिवर्सल आया हुआ है और मार्केट अपने सेलिंग लेवल पर आकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, जिसके 2 रीजंस है। पहले तो ये कि मैंने आप लोगों से कहा था कि विक्स काफी बढ़ी हुई है, तो जब भी रिवर्सल आएगा पहले विक्स क्रैश होगी, जिसकी वजह से प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और दूसरा ये कि हमारे ट्रेड लेने के बाद से मार्केट 2 आवर्स हमारे फेवर में रहा है और उसके बाद ये रिवर्सल आया है। तो फार ओटीएम में सेलिंग करने की वजह से हमें थीटा डीके का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब बस ये है कि ये रिवर्सल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है। अब बस अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके 53,250 के लेवल पर ले आएंगे, जो पहले 53,300 के लेवल पर था। तो एक बार मार्केट इस लेवल पर आता है तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एग्जिट प्लान करेंगे। मार्केट बस क्लोज ही होने वाला है और अभी हमें टोटल 1400 रुपीस का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। हमारी डायरेक्शनल ट्रेड में भी हमें एक डिसेंट प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है और इसमें हमारा टारगेट 900 का रहेगा। अगर आज हमें 900 का प्रॉफिट नहीं मिलता है तो हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और होल्ड करने का रीजन एक बार चार्ट पर चलकर समझा देता हूं। देखिए, मार्केट में एक अपमूव तो आया लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन थी वह अपमूव सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट अपने डे लो पर ट्रेड कर रहा है और हम ऑलरेडी एक डिसेंट से प्रॉफिट में है, तो इस ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है।
क्योंकि कॉल में ओवरनाइट बहुत रिस्क नहीं होता है। अगर कल मार्केट में कोई गैप अप होता भी है तो पहले हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वाइप आउट होगा, उसके बाद ही हमें लॉस दिखाई पड़ सकता है जो कि मैनेजेबल है। तो अगर हमें आज 900 का प्रॉफिट नहीं दिखता तो हम अपने इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट क्लोज हो चुका है और हमने आज टोटल 1418 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं कि हमने किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक किया है। आज के डायरेक्शनल ट्रेड की कॉल में हमने 577 का प्रॉफिट बुक किया है। कल के डायरेक्शनल ट्रेड की कॉल में हमने 1000 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है। आज के 15 क्वांटिटी ट्रायंगल की कॉल में 700 रुपीस का प्रॉफिट है और पुट में 300 का लॉस है, और 45 क्वांटिटी ट्रायंगल की कॉल में 400 रुपीस का प्रॉफिट और पुट में 50 रुपीस का लॉस है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 15 क्वांटिटी ट्रायंगल की पुट का क्लोजिंग प्राइस आप देखिए 261 रुपीस है। इसमें हमने एक्चुअली 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लिया है, लेकिन उसके बाद इस पुट के प्राइस में मोर देन 200 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है। इसीलिए स्टॉप लॉस का सिस्टम में होना जरूरी है, क्योंकि हमने जितना लॉस बुक किया है उससे 10 टाइम्स ज्यादा लॉस हो सकता था। अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि प्रीमियम हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वापस 0 हो जाता है। लेकिन एक दिन आज के जैसा भी आता है जब वही प्रीमियम 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली हिट हो भी रहा है तो आपको हर बार अपना स्टॉप लॉस देते रहना है, पर किसी भी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस को सिस्टम से नहीं हटाना है। स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी इन सिस्टम ओनली, नहीं तो 10 डेज का प्रॉफिट एक दिन में लॉस में बदल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी अपने लो पर ही क्लोज किया है। तो कल के जैसे ही सेम लॉजिक पर आज के भी ट्रेड को होल्ड किया गया है कि अगर मार्केट अपने लो पर क्लोज कर रहा है तो कल ट्रेंड में एक फॉलोअप आ सकता है, और अगर कोई रिवर्सल होता है तो हम अपने स्टॉप लॉस पर निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।